वसल्लिम। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु। मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहने, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों बार शुक्र है, उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सब को उसके रास्ते में कबूल फरमा लिया। हम बहुत बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं और हदीस पाक का मफ़हूम भी है, अल्लाह के रास्ते में एक सुबह या एक शाम निकल जाना तमाम दुनिया से अफजल है। और तमाम दुनिया की जितनी भी कीमती चीज़ें हैं ये सब बेचकर फ़रोख्त करके सदका खैरात करने से अफजल है अल्लाह के राह में एक सुबह या एक शाम लगा लेना। अल्लाह के रास्ते में एक लम्हे के लिए खड़े हो जाना अपनी उम्र भर नफिल इबादतों से अफजल है। अल्लाह वाले फरमाते हैं जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो रोज़ाना 2 रकात शुक्रिया नमाज पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, अल्लाह के राह में होते हैं तो रोज़ाना 2 रकात शुक्रिया नमाज पढ़ना। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरे हमें तेरे रास्ते में कबूल कर लिया, इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए रोज़ाना। और अपने मकाम पे जाने के बाद, अपने घरों को वापसी होने के बाद रोज़ाना 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ना है। अपने घर में रोज़ाना 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ना। क्यों? अल्लाह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिर भी तेरे रास्ते में कबूल कर लेकर। क्योंकि इस उम्मत का फ़ायदा करने का मकसद ही ये है कि अल्लाह ताला फरमाते कुरान पाक में उलमा कराम इसमें तर्जुमा फरमाते हैं, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफ़ा आसानी तुम्हें निकाले गए हो, भलाई की दावत देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। हाँ, इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, रोज़ाना 2 रकात शुक्रिया नमाज़ पढ़ो है घर में, और मकाम पर जाने में 2 रकात शुक्रिया चाहे 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ो। और रही बात मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, अल्लाह ताला जो छोटी ज़िंदगी दिया है, 60-70 साल जो ज़िंदगी हमें दिया है आखिरत की बनाने के लिए, आखिरत को बनाने के लिए, ये बात समझाने के लिए अल्लाह ताला हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम को सवाला अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। जब नबी आते दिन की मेहनत होती थी, दावत के लिए मेहनत होती थी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, लोग अल्लाह के अहकाम पर चलते थे, लोग अल्लाह को मानकर चलते थे। जब नबी दुनिया से पर्दा फरमाते, दावत की मेहनत रुक जाती है, अल्लाह की तरफ बुलाने नहीं होते, तो धीरे धीरे क्या होता है, लोगों की ज़िंदगी से दिन निकल कर चले आता। अल्लाह ताला फिर नबी भेजते, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मया करने वाला अल्लाह ताला, मैंने बनाए हैं मेरे बंदे क्या है, मुझे छोड़कर दुनिया की मखलूक़ात को अपने खुदा बना ली। अब अपने नफ़ा नुकसान का मालिक अपने मखलूक को बनाने के लिए अल्लाह ताला क्या करना, नबी को भेजते थे, मेरे बंदे मुझे मानकर चले, मुझे डर कर चले, ताकि उनके लिए करोड़ों के साल की ज़िंदगी में मैंने जन्नत बना कर रखा हो, उसकी तैयारी कर ले मेरे बंदे। हमें जहन्नम को जाना, गुनाह करना अल्लाह को पसंद नहीं। हमें गुनाह करना, जहन्नम को जाना अल्लाह को पसंद नहीं। इसलिए पिछले ज़माने में अल्लाह नबियों को भेजा करते थे, रसूलों को, पैगंबरों को भेजा करते थे कि लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, नेक रास्ते पर चलाने के लिए, अल्लाह की पहचान कराने के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पहले ज़माने में भेजा करते थे। लेकिन अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है। अब इस उम्मत के अंदर बिगाड़ा था अल्लाह ताला क्या किया, जिस तरह अल्लाह ताला पिछले ज़माने में नबियों को चुना था दीन की मेहनत करने के लिए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, इसी तरह अल्लाह ताला क्या है, इस उम्मत को भी चुना है दीन की मेहनत करने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। जिस तरह पोस्टमैन होता है, ख़त एक जगह से डालते, फिर पोस्टमैन लेकर फिर जाकर उनको असल जगह पहुँचाता है। उस तरह अल्लाह ताला का है, हमें मीडिएटर बनाया है, पोस्टमैन बनाया है कि अल्लाह ताला से मांग कर गया है अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। जिस तरह ईंट से ईंट जोड़ने के लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है, हर चीज़ से चकले जोड़ने के लिए क्या मेघ की ज़रूरत होती है, कील की ज़रूरत होती है। इसी तरह अल्लाह से बिछड़े बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह ताला हमें जरिया बनाया है। हमारे एक एक के हाथ में अल्लाह ताला का है,
सौों की, हज़ारों की, लाखों की, करोड़ों की अल्लाह ताला हिदायत को छुपा कर रखा है। मेरे और आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, खुद दीन पर चलना, दूसरों को दीन पर चलने की दावत देना। दुनिया मकसद नहीं है हमारी, दुनिया ज़िंदगी क्या है? दुनिया गुजारने के लिए, दुनिया में आपको ज़िंदगी गुजार को चलाने के लिए अल्लाह ताला जंगलों में बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला बना कर रखा है। हमें अल्लाह ताला दुनिया में जो भेजा है ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं, ज़िंदगी बनाने के लिए। कौन सी ज़िंदगी? वो आखिरत की ज़िंदगी। तो आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए हमें खुद क्या है? आखिरत को बनाने की फिक्र में लगना, हमारी आखिरत भी बनाना, सोचना मेरी आखिरत बनती है बिगड़ती है। इतने साल मेरे गुजरे, 20 साल, 25 साल, 30 साल किसी के गुजरे हैं कि सोचे कि 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में क्या मेरा जो मैं ये ज़िंदगी गुजारी, 20 साल 25 साल जो लगाई ज़िंदगी, ये दुनिया बनाने में लगी, आखिरत बनाने में लगी। सोचना है मेरे 20 साल गुजरे हैं, क्या 20 साल में किसी कभी में क्या या सोची हूँ क्या मेरे ईमान का, मेरे ईमान हकीकत में है क्या? अज़ा पर मैं मुसल्ले पर जाती हूँ क्या? अल्लाह के हुक्म मेरे अंदर ही क्या? नबी के तरीके मेरे अंदर ही क्या? सोचे है मैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। पहले के ज़माने में अल्लाह ताला क्या है? हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजते थे, और हमारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। एकदम जहालत का ज़माना था, अल्लाह मालूम नहीं, दीन मालूम नहीं, रसूल मालूम नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन की मेहनत करे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, बहुत लगाया अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए और आपके लिए रात दिन रोते रहे, ना हमारे माँ बाप रहे, ना हमारे रिश्तेदार हमारे लिए रहे, जितना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहे, इतना दुनिया में कोई किसी को कोई क्या है रिश्तेदार माँ बाप नहीं रहे हैं। हमेशा उम्मत की दर्द गम कि मेरे उम्मत का क्या होगा, मेरे उम्मत का क्या होगा। जब से नबूवत हुई उस दिन से लेकर दुनिया से रुखसत होने तक ज़बान में लम्हा की ज़बान में क्या था? मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत का क्या होगा? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत भी देखे और जहन्नम भी देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत भी देखे, जहन्नम भी देखे। तो जहन्नम को देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, हमेशा रोया करते थे, मेरी उम्मत के अंदर ताकत नहीं है ना, जहन्नम में जाकर जलने की ताकत नहीं है ना, मेरे उम्मत जहन्नम में गई तो मैं कैसे जन्नत में जा सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट के बच्चों से ज़्यादा हमारे से मज़ाक करते हैं। आप सबसे मर्दा सहाबा में बैठे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मेरा दिल चाहता कि मैं अपने भाइयों से मिलूँ, अपने भाइयों से। सहाबा वाले, अल्लाह के रसूल आपके भाई हमें ही ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आप मेरे भाई रहे हैं, आप मेरे सहाबा हैं, मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखे बगैर मेरे पर ईमान लाए, जो मुझे देखे बगैर मेरी देर उम्र ज़िंदगी गुजारने वाले। यानी हमें अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं, आप बहन हैं। इसलिए हज़रा खातिन दीनी माँ बहने, हमें सोचे कि आखिरत की ज़िंदगी, करोड़ों की साल की ज़िंदगी, उसके लिए मैं क्या करती हूँ? अल्लाह ताला भेजने का मकसद क्या? अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह, मैंने तुम्हें यूँ बेकार पैदा नहीं किया, तुम्हें भेजने का एक मकसद है। क्या मकसद? कि आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आखिरत की ज़िंदगी कैसे मिलेगी? अल्लाह राज़ी होने से। अल्लाह कैसे राज़ी होंगे? अल्लाह कैसे राज़ी होंगे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी तरीके में ज़िंदगी गुजारने से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी तरीके क्या है? माँ के गोद से लेकर खबर की गोद में का कैसे ज़िंदगी गुजारना हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा कर गए हैं। हमारा बचपना कैसा हो, जवानी कैसा हो, बुढ़ापा कैसा हो, हमारा लेन देन कैसे हो, हमारा लिबास कैसे हो, हमारी बातचीत कैसी हो, चलना फिरना उठना बैठना कैसे हो, आप सब पूरा तरीका दिखा कर गए। अल्लाह माफ़ करे। आज उम्मत क्या है? दुनिया माँ को, दुनिया की चमक धमक को देखो, दुनिया के रंग रंगीला को देखो, आखिरत को भूल गए, अल्लाह को भूल गए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी को भूल गए, सहाबा की कुर्बानी को भूल गए, जन्नत जहन्नम को भूल गए, कब्र को भूल गए।
दुनिया की चमक धमक देखो, दुनिया के रंग रंगीला देखो, दुनिया की जिंदगी असली समझ गए हमें। न यहाँ की खुशी हमेशा की खुशी, ना यहाँ की राहत हमेशा की राहत, ना यहाँ की परेशानियाँ हमेशा की परेशानियाँ, यहाँ की बीमारियाँ हमेशा की क्या है बीमारियाँ, यहाँ की तकलीफ, यहाँ की राहत, यहाँ की मुसीबत, यहाँ की तकलीफ, यहाँ के चैन सुकून राहत, ये सब क्या है वक्ती तौर पर है। ज़िंदगी बदलती होती है। कभी गम आया तो पीछे से अल्लाह खुशी रखे, कहीं परेशानी पीछे से क्या है अल्लाह का राहत रखे, कहीं भूख है कहीं भूख मिटाते हैं। हाँ जिंदगी क्या है वक्त बदलती रहती है। ये दुनिया गुजरा है गुजर गया है, ये दुनिया गुजरने वाली गुजर जाती है। लेकिन मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, सोचने का मकाम है आखिरत की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी। और राहत देनी तो हमेशा की राहत, गम की चीज़ सामने नहीं आती। अगर हाँ गम मिल गया, हाँ परेशानी मिल गई, हमेशा की परेशानी कभी भी कम नहीं होती। हमेशा परेशानी हो या खुशी हो या राहत हो या परेशानी मुसीबत हो, हमेशा बढ़ने के उनकी कम होने का नहीं होता। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते दुआ करे, उसका तर्जुमा फरमाते जहन्नमी आदमी अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह मुझे निकाल दे जहन्नम से, मेरे इवज़ में, मेरे बदले में मेरे बीवी बच्चों को, मेरे माँ बहनों को, मेरे रिश्तेदार को, जितने मेरे कुब्बा सबको, पूरी दुनिया के मेरे बदले में जहन्नम में डाल दे। मुझे क्या है एक दिन के जहन्नम से निकाल दे। नहीं निकलता तो कम से कम अज़ाब थोड़ा सा कम कर दे। अल्लाह ये नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला मौका दिया 60-70 साल की ज़िंदगी अल्लाह ताला दिया। ये 60-70 साल की ज़िंदगी में दुनिया का सोचते दुनिया का बोलते दुनिया का बकते दिलो दिमाग में दुनिया भर गई है, दिलो दिमाग में दुनिया भर गई। अब दुनिया का नफा नुकसान होना समझ में आता है, आखिरत का दीन का नफा नुकसान होना समझ में नहीं आता। आखिरत का नफा नुकसान सहाबा को समझ में आ गया था। सहाबा कहे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने रिश्तेदार को छोड़ के, अपने घर को, व्यापार को, तिजारत को छोड़ के पूरी दुनिया में फैल गए अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को जिंदा करने के लिए, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए अपने आप को मिटा दिया अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। एक सभी फरमाती आज की रात अल्लाह के लिए सजदा है, रात भर सजदे में गुजारा दे। और एक दिन कहते आज की रात रुकू है अल्लाह के लिए, रात भर रुकू में रुका दे। आज की रात का अल्लाह के लिए क़याम है तो रात भर खड़े होकर गुजारा दे अल्लाह के लिए। हमें कभी ऐसा गुजारे? अल्लाह मगर छोटे छोटे काम नमाज़ों छोड़ देते। नमाज जैसे आलिशान चीज़, अल्लाह ताला कुरान में 700 जगह इरशाद फरमाया कि नमाज को कायम करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने का टाइम है। हज़रत आयशा की गोद में क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर है। ज़बान मुबारक से बात अल्फाज सही निकल नहीं निकले अल्फाज। तो हज़रत अली तो क्या है कान लगाकर सुनने लगे। तो आप फरमाने नमाज को कायम करो और अपने घर वाले के साथ नरमी का बर्ताव करो और अपने गुलामों के बारे में अल्लाह से डरा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से आखिरी बात ये कि नमाज को कायम करो और अपने घर वाले के साथ नरमी से बर्ताव करो और अपने गुलामों के बारे में अल्लाह से डरा करो। मोहतरम ख़वातीन दीनी बाबा सोचे हमें कि दुनिया में अकेले आए, अकेले खबर में जाना है, अकेले ही से खबर में सवाल किया जाएगा और अकेले ही क़यामत तक खबर में रहना पड़ेगा। दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने बुलाद बना नहीं सकते, किसी को अपने दिल का टुकड़ा सुना नहीं सकते। दुनिया में परेशानी आ गई, अपने रिश्तेदार को, दोस्त अहबाब को बोल के दिल हल्का कर लेते। अगर क्या है खबर में परेशानी आई तो कौन दूर करने वाले, कौन किसी सुनाने वाले? हमारा अमाल हमारे साथ आएंगे, हमारे अमाल
हमारे साथ आएगी। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ हमारे साथ नहीं आती। तो दुनिया में अकेले आए, अकेले खबर में जाना है। अकेले से खबर में क्या है, सवाल किया जाएगा, मन रब का, मन दीन का, हादा नबी का, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, तेरा नबी कौन। पूरी जिंदगी का निचोड़ 3 सवाल के अंदर है। पूरी जिंदगी का निचोड़ ये 3 सवाल में क्या है, भरना है। ये 3 सवाल आसान कर दिए तो हमारे लिए क्या है, खुशी ही खुशी, राहत ही राहत, चैन सुकून। अगर इसमें क्या है, वो कौन बोल सकेंगे? हाँ, ये 3 सवाल का जवाब कौन बोलेंगे? किसके जबान से आएगा? जिसने अपनी जिंदगी को अल्लाह के मर्यादा के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अपनी ख्वाहिश नहीं, अपनी मर्जी नहीं, अपने दिल में जिस तरह था उस तरह नहीं, जिस तरह मेरा अल्लाह चाह रहे हैं, जिस तरह मेरे नबी चाह रहे हैं, उस तरह जिंदगी गुजारने वाले आराम से बोल देंगे। हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैह जब खबर में रखा गया, किताब बात मिलती है, उनको आगे मुझे सवाल करे, मन रब का, मन दीन का, हादा नबी का। राबिया रहमतुल्लाह कहने लगे, 70 साल जिस अल्लाह को मैंने नहीं भूली, क्या 3 हाथ गले में आके भूल जाऊंगी? पूरी जिंदगी क्या है, अल्लाह के दीन के लिए मिटा दिया, क्या दिन हाथ खबर में आके भूल जाऊंगी? पूरी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में जिंदगी गुजारी, क्या वो नबी के 3 हाथ के गले में आके भूल जाऊंगी? आसान से सवाल कर दिया, सवाल का जवाब दे दिया। किताबों में लिखा है बात। अल्लाह अकबर। राबिया रहमतुल्लाह अलैह औरत थी, एक बड़े अल्लाह वाली थी। हसन बसरी रहमतुल्लाह उसी ज़माने के अल्लाह वाले थे। बात लंबा करने का मकसद नहीं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक मतलब खत लिखा हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैह को। राबिया रहमतुल्लाह अलैह बेवा थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बसरा के थे, इन्हों में बसरा के थे। खत लिखे, पैगाम भेजे राबिया रहमतुल्लाह अलैह के पास। क्या लिखे खत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और सलाम बोले। उसके बाद कहने लगे, ए राबिया, मैं तेरे से निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे से निकाह करना चाहता हूँ। आपकी इजाज़त हो तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक क्या मैं आपसे निकाह करूँगा। अल्लाह अकबर। देखो उनकी सोच कैसी थी, आज हमारी सोच कैसी, सोचो एक मरतबा। कहने लगी, राबिया रहमतुल्लाह कहने लगे, अच्छा मेरा 3 सवाल का जवाब दे दो, मैं आपसे निकाह करना है नहीं करना बाद में सोचेंगी। क्या कि बोलोगे, क्या कि बोलोगे? कहने लगे कि ये इसका जवाब दो कि मरने के बाद खबर 3 सवाल जो होंगे, मन रब का, मन दीन का, मन नबी का, क्या इसका सवाल का जवाब मैं दे दूंगी या नहीं, दे सकूंगी या नहीं दे सकूंगी? हसन बसरी रहमतुल्लाह खत लिखे फिर से, वो कैसा हो सकता, तुम्हारा अमल होगा, अल्लाह ताला का फैसला होगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये करने लगे कि मेरा अमल जब तोले जाएंगे, क्या अमल मेरा नेकी का बनाना भारी होगा या गुनाहों का बनाना भारी होगा? हसन बसरी रहमतुल्लाह कहने लगे, खत लिखे फिर से, ये भी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारा अमल होगा, अल्लाह के फैसले होंगे। और आखिरी सवाल कहने लगे, जब पुलिसरात पर गुजरना है तो ये कहो कि पुलिसरात पर मैं सड़क से गुजर जाऊंगी या वहीं रुक जाऊंगी। तीनों सवाल का जवाब लिखे हसन बसरी रहमतुल्लाह कहने लगे, पर्दे होकर कहने लगे, अल्लाह की बंदी, ये तीनों सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, ये आपके अमाल के बगैर अल्लाह के फैसले होंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला क्या है, उनको जज़ाए खैर दे, उनको खबर से अल्लाह ताला नूर से भर दे। कहने लगी राबिया रहमतुल्लाह कहने लगी, ए हसन जाओ, मेरे पास क्या है, ये 3 सवालों का जवाब तैयार करना है, मेरे पास निकाह का टाइम नहीं है। क्या कहने लगी, हसन जाओ, मेरे पास क्या है, 3 सवाल का जवाब करने के लिए टाइम है, ये 3 सवालों का जवाब तैयार करना है, मेरे पास निकाह का टाइम नहीं है। आज हमारे कब तक सोचे ऐसा? कभी सोचे अभी बैठ के कि 50 साल पहले मैं कहाँ थी, अब 50 साल बाद मैं कहाँ जाती हूँ?
अल्लाह कुरान में फरमानी 50 साल पहले तुम्हें आलम, तो पहले क्या आलम अरवा में थे, मरने के बाद तुम्हारा अमल होगा जन्नत या जहन्नम। अल्लाह रसूल की मानकर चले जन्नत उसके लिए, अल्लाह रसूल की मानकर नहीं चले जहन्नम उसके लिए, ये ठिकाना। अब हमारा मकसद क्या है? अपने आखिरत को बनाना, अपने ज़िंदगी में अल्लाह के दीन को लाना, ना प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी तरीका अपनी ज़िंदगी में लाना, लाने की मेहनत में लगे रहना, लाने की मेहनत में लगे रहना। कब तक? मौत तक ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि आखिर की ज़िंदगी करोड़ों साल की ज़िंदगी। वो सोच सोच के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे, उम्मत का दर्द गम में रोया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का दर्द ना चैन से बैठने जाना, चैन से सोने जाना, चैन से खाने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रोया करते हैं, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा, क्योंकि उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है पता है कि उम्मत दुनिया के धोखे में पड़ जाएगी, शैतान पीछे लगा हुआ है, कोई इनको बचाने वाले, कोई फिक्र करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, ये सोच सोच को रो रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या है दाऊद के मेहनत पे हमें जिम्मेदार देकर गए हैं कि दिन पर मेहनत करो कि तुम्हारी जिंदगी दिन बाकी रहेगा। दुनिया का दस्तूर देखो, जिस चीज़ के ऊपर मेहनत करेंगे वो चीज़ का वजूद में आती है, नफ़ा देती है, फ़ायदेमंद बनती है। हमें आज दीन के ऊपर मेहनत करेंगे, दीन हमारे अंदर क्या है नफ़ा, दीन से हमें नफ़ा मिलेगा क्या? दुनिया और आखिरत की गम, दुनिया और आखिरत की फिक्रें पैदा होंगी। हमारा मकसद दुनिया नहीं है, हमारा मकसद आखिरत है। आखिरत को बनाने में लगे रहेंगे तो दुनिया फैल पड़े आ जाती है। हदीस याद है, ज़मीन आसमान पैदा होने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला हमारे मुक़द्दर को लिख दिया, जितना मिला उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन दीन जो है अल्लाह ताला मशक्क़त के साथ जोड़ा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पूरा दीन को दिखा करके कैसे ज़िंदगी गुजारना, कैसे अल्लाह को राज़ी करना, कैसे अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए लगाना, कैसे अपने आप को अल्लाह के मर्यादा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। सहाबा, उनके सहाबियात, उनकी बीवी, उनके बच्चे पूरा पूरा अल्लाह के दीन के लिए लगाना थे। आज हमें 3 दिन निकलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, अशरा निकलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, मसरात छिला निकलने के लिए टाइम नहीं। घर को छोड़ नहीं सकते, व्यापार तिजारत को छोड़ नहीं सकते, कारोबार को छोड़ नहीं सकते, बच्चों को छोड़ नहीं सकते। वहाँ सहाबा नौजवान बीवियों को छोड़ कर निकले, छोटे छोटे धीरे धीरे बच्चों को छोड़ कर निकले, अल्लाह के राह में निकले। घोड़ों को जहाँ तक गए घोड़ों को खोल को छोड़ देते कि ये है तो बीवी बच्चे याद आएंगे। जहाँ तक छोड़ डालते ये है तो अल्लाह की बीवी बच्चे लाना याद आएंगे, अल्लाह के दिन के अंदर कमी आ जाएगी। एक साहबी अल्लाह के रास्ते में जाती, जंग में जाती, अब आखिरी जंग में जाती, अब जंग में उतरना है तो क्या है दिल नफ्स मानता नहीं है उतरने के लिए। कहने लगे क्या नफ्स क्यों तो उतरना नहीं है, जे क्या है इज्जत से उतर जे वरना जहन्नम में तो जलना पड़ेगा, मुझे भी जलना पड़ेगा। क्या मदीने का माल में मोहब्बत है तो जा, मदीने का जितना माल है वो सदका खैरात कर डाला। क्या अपनी बीवियों की मोहब्बत है जो मेरी बीवियों को 3 तलाक दे दिए। क्या कि गुलामों की मोहब्बत है जो गुलामों को मैंने आज़ाद कर दिया। क्या कारोबार व्यवहार तिजारत की फिक्र है तो सब अल्लाह के नाम में सदका कर दिया। ये थी सहाबा के जज्बे, अल्लाह के राह में जाको बीवी को तलाक याद है, क्यों? अल्लाह का बीवी में से याद आए तो घर को जाए तो अल्लाह के दिन अंदर कमी आ जाएगी। एक बार हजरत अबू बकर हजरत उमर तो कहने लगे, सहाबा पूरे सामने थे, अमीरुल मोमिनीन वक्त खलीफा थे, कहने लगे ऐसा है अल्लाह के साथ है रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अगर मैं यहाँ से गुमराह हो जाऊँगा, दीन को छोड़ दूँगा, पलट जाऊँगा तो क्या होगा? एक लंगड़े साहब उठकर खड़े कहने लगे, एक लंगड़े साहब उठकर खड़े हुए, तलवार दिखाए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन अगर आप जिस तरह कह रहे हो उस तरह हो गए तो इसका जवाब मैं दूंगा, मेरी तलवार देगी।
मैं जिंदा हूँ, मेरे दिन के अल्लाह के दिन के अंदर कमी हो या हगरी नहीं हो सकता। सहाबा के जज्बात थे ऐसे। आज हमारे व्यापार, तिजारत, कारोबार, अल्लाह माफ करे, हमारी तस्वीर क्या आज है? रोटी कपड़ा मकान, बीवी बच्चे दुकान, इसकी गोल फिरते हैं हमें। रोटी कपड़ा मकान, बीवी बच्चे दुकान। दीन बात का हिस्सा देखेंगे, आखिरत बाद में उससे कौन देखेंगे। दीन का तकादा है पीठ के पीछे डाल देते हैं, दुनिया का तकादा भागती लपकती है हमें सामने। नई डिजाइन के कपड़े आ गए, पहले वो लेना। नवे डिजाइन का लिबास आ गया, पहले वो लेना। नवे डिजाइन का कोई घर का सामान है, पहले वो लेना, घर को सजाना। दुनिया की चीजों से क्या है, दुनिया के घर में दुनिया का घर मिटने वाला, घर को सजाना। लेकिन आखिरत जाने की जिंदगी को उसको सजाने की आमिश नहीं। एक नौजवान है, घर बना, आखिरी बात बोल के खत्म करा दूँ, बात लंबी हो जाती। क्या करना, अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में पूरी जिंदगी गुजार डाले तो कम बीच बोलते बोलते। एक नौजवान है, घर बनने लगा। उलमा इकराम भी यहाँ सुने होंगे, वो भी बोले रहेंगे आप। कह कर क्या है, घर पूरा रेडी होया, तैयार होया, बहुत सारा चीज़ों से सजाया, दावत किया, घर पूरे गाँव वाले आते हैं, खाते हैं, जाते हैं, तारीफ कर दिया, घर में ये सामान है, वो सामान है, हाँ ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, पूरे तारीफ करते हैं, खाते हैं, जाते हैं। ये नौजवान कुर्सी में बैठ कर बड़ा इससे खुशी है, क्या है, बैठा है। एक बूढ़े भी आए, अल्लाह वाले एक बूढ़े भी आए, आकर कहने लगे, बेटा माशाअल्लाह घर तो अच्छा है, सामान भी अच्छे है माशाअल्लाह, लेकिन दो चीज़ें ऐसे कमी है। कहते देख रहे, दो चीज़ें की इसमें कमी है, दो चीज़ें नहीं ही इसमें कमी है। नौजवान कहने लगा, अरे बड़े भैया सब तो तारीफ कर रहे हैं घर की, लेकिन आप तो दो कमी है, क्या है बताओ। कहने लगे, बेटा ये घर का मालिक हमेशा घर में नहीं रहता, इसकी कमी है इसके अंदर, और एक ये घर भी हमेशा नहीं रहता, ये घर भी फना होगा। ना घर का मालिक हमेशा रहेगा, ना घर हमेशा रहेगा। नौजवान समझदार था, अक्लमंद था। बड़े भैया से पूछने लगे, बड़े भैया बताओ ऐसा घर बताओ कि उसका घर का मालिक भी हमेशा रहे और घर भी हमेशा रहे। तो कुरान की आयत पढ़कर उसका तर्जुमा फरमाने लगे, बेटा अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत बना कर रखा है। अल्लाह ताला क्या है, जन्नत ने क्या है, अल्लाह हमने मालिक बनाएंगे, हमेशा के मालिक और हमेशा के घर और हमेशा के राहत, वो जिंदगी बनाना है। नौजवान कहने लगा, बड़े भैया उसके लिए उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए। कहने लगे, अल्लाह के राह में खर्चा करो, अल्लाह के रास्ते में तो वक्त लगाओ। तो बोलने मकसद यह है, दुनिया में जितने घरे हैं और घर के मालिक हमेशा नहीं रहते, दुनिया से जाना है, और जितने घर है हमेशा रहते, एक ना एक घरे भी बना होना है। मकसद आखिरत है, दुनिया नहीं है। तो अपने आखिरत को बनाना तो क्या है, अपनी ज़िंदगी पूरे अल्लाह के राह में लगाना। हर महीना मर्द हरात को 3 दिन भेजना, और हर 3 माह महीना हमें मसूरात के साथ बैग तैयार हो जाना। और मर्द हाथ में छिल्ला लगे तो हमें उनके साथ क्या है, 2 मरदा क्या है मसूरात 3 दिन लगाए तो 3 माह मरदा मर्द हरात के साथ 10 दिन जा सकते हैं। जिस मर्द हरात का छिल्ला लगाए उनके साथ 10 दिन आराम से जा सकते हैं। और जिसके 4 महीने लग गए उनके साथ छिल्ला जा सकती है, पूरी दुनिया में फिर सकती है। हमारी जमात क्या है, छिल्ले के साथ वरीसा गए थे। अल्लाह ताला लगा ले, अल्लाह ताला बुला ले हमारे गरीबों को। आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, दीन क्या है, आखिर क्या है, दुनिया पूरा समझते हैं। आप तो सत्तर ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिल को लेना कि 60-70 साल जिंदगी के लिए मेरे घर के मर्द हरात कितना मेहनत करते हैं 60-70 साल जिंदगी के लिए, और हमेशा करोड़ों की साल जिंदगी में क्या तैयार किया है, अरबों खरबों साल की करियर बनाना, उसके लिए क्या मेहनत करे हमें, उसके लिए लगाना है। तो सोचना है रोज़ाना क्या है, 10-15 हज़ार टाइम काट के अकेले बैठ जाए, अकेले बैठ कर सोचने लगे कि मेरे अंदर कौन सी नेकी है कि अल्लाह को दिखाकर, अल्लाह ये नेकी मैंने तेरे लिए किया है, क्या है इसके बदले जन्नत है। ऐसी पूछ सकते हैं, ऐसी नेकी कोई है हमारे पास? नहीं है। इसलिए ख़वातीन दीन में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो,
रोज़ाना दर का शुक्रिया पढ़ो। क्या है? अल्लाह ताला निकाला है, अल्लाह ताला निकाला है, अब नहीं निकले, अल्लाह निकाला है। अल्लाह ताला जिसे कुछ देना चाहते, कुछ नवाजना चाहते दुनिया और आखिरत में, अल्लाह ताला उसे कामयाब करना चाहते, उसी को अल्लाह ताला उसके रास्ते में निकालते हैं। हमारे गाँव में हमारे ज़्यादा होशियार, समझदार, इल्म वाले हर लाइन से थे, लेकिन अल्लाह ताला उनमें से हमें चुना है उसकी दीन की मेहनत के लिए। दुनिया के हर आदमी अपने अपने कामों में लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला हमें उसके काम के लिए लगा लिया है, उसके काम में अल्लाह ताला चुना है, उसके काम के लिए अल्लाह ताला निकाला है। तो बोले मकसद क्या है? अपने ज़िंदगी में अल्लाह के दीन को लाने की मेहनतें हमें लगना, और अपने घर के अंदर अल्लाह के दीन को लाने की मेहनतें हमें लगना, और अपने घर वालों को लगाना, और अल्लाह का नाम आप अलग काम देकर तमाम दुनिया में चलना फिरना, अल्लाह से बेशुर बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, दूसरे के आखिरत के बनाने फिक्र में लगाना उनको। हमें जाने से क्या है? अपने घर वालों को अल्लाह से मांगने वाला बनाकर दुनिया से जाना। हमें दुनिया से जाने से क्या करना? जाना तो जरूरी है। हमारे साथ करोड़ों इंसान आए चले गए, हमारा आदि चले आते, आना भी हमारा मर्जी नहीं, जाना भी हमारा मर्जी नहीं। जाना है, जाने के लिए क्या करना? कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। आखिरत को बनाने के लिए दुनिया की कुछ मशक्कत उठाना ही पड़ेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे भाई। इसलिए आखिरी बात बोल खत्म करा, दुनिया में अकेले आए, अकेले खबर में जाना है, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा, अकेले ही सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और अकेले ही खबर में रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें और पूरी दुनिया जितने पूरे दोनों जहाँ के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा है, क्या हमें नहीं होते? अकेले क़यामत तक खबर में रहना पड़ेगा। कितने नाजुक बदन मर्द, कितने नाजुक बदन औरतें आज खबरों में घुसदा पड़े हुए हैं। गर्दन जुदा हुई पड़ी हुई है, बदन के पूरे आधा जुदा हुए पड़े हुए हैं, मुंह में पानी भी वगैरह भरा हुआ है, आंखें निकल कर मुंह पर गिर गए हैं, सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं। ये दुनियादारों की हालत ये। तो खबर में क्या? हमेशा क्या क़यामत तक रहना पड़ेगा। क़यामत में अकेले खबर से निकलना पड़ेगा, अकेले ही मैदान हशर की तरफ जाना है, अकेले अल्लाह के सामने खड़े होना पड़ेगा, अकेले से अल्लाह ताला सवाल किया जाएगा, अकेले ही जवाब देना पड़ेगा, अकेले ही की नामे अमल तोले जाएंगे, अकेले ही के हाथ में क्या सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जिसके हाथ में सिरात मिल गई उसके लिए जन्नत है, जिसके डावे हाथ में मिल गई उसके लिए हमेशा जिंदगी जहन्नम है। तो अकेले ही से अल्लाह ताला सवाल किया जाएगा, अकेले ही के हाथ में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अकेले ही पुलिस रात पर चलना पड़ेगा। उसके बाद दोस्त अहबाब मिलेंगे, जितने रिश्तेदार है, खानदान है, ये है वो है, क्या है, जब तक सांस है उस तक लगे रहते। जब सांस जुदा हो गई तो समझ लो अब आखिरत की जिंदगी शुरू होती है। आखिरत की जिंदगी कब? खबर से शुरू होती है। इसलिए रखाते दिन मेरे सोचे फिक्र करे, बेकार वक्त में ना गुजारे, बेकार वक्त ना गुजारे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में पहली जमात 3 दिन की जमात बसरात की जमात निकली। तो हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह क्या है, इलियास रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मुसी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मियाँ जी मेरा सब कहने लगे, देखो एक बात तुम ना, मैं बोलता हूँ एक जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, इस एक जिम्मेदारी तुम्हें निभा ले पाओगे तो मैं सर्टिफिकेट लिख कर देगा, तो वक्त के वली होंगे तुम्हें कर। बोला इलियास रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मियाँ जी मेहराब साहब को, ये एक बात को तुम क्या है पाबंदी कर लेगा, जो मैं सर्टिफिकेट लिख कर दूँ तुम्हें जन्नती है, तुम्हें क्या है वक्त के वली है कर दो। क्या की बोलो कर? कहने लगे ये दिन में कभी भी दुनिया के बारे में बात ना करो, दुनिया का तस्करा ही ना करो, दुनिया के बारे में असर उठाओ सको, बुराई के साथ भी क्या दुनिया तस्करा करो ना। हाँ अल्लाह के रास्ते में गए, जो आबाद है वो कर लेगा, तो बस जो वक्त के वली हो वैसे ही गुजारे, वैसे अल्लाह ताला अल्लाह की वली बनाएंगे। अल्लाह ताला कह रहे सुनने ज़्यादा अमल करें तो फराए, बेकार वक्त ना गुजारे, दुआओं में ज़्यादा वक्त लगाओ, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, पूरे दुनिया के मदद के लिए क्या है दुआओं ज़्यादा, क्योंकि बनी इस्लाम की नबियों से ज़्यादा इस रास्ते में दुआएं कबूल होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने रसूल अमल करने तौफीक दे। ऐसा सामी में दुआ हो जाएगी, सवारी आ जाएगी, इंशाअल्लाह निकलना है, दूसरे घर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र या करीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रहम का, करम का, अफ़्व आफ़ियत का, दरगुजर का मामला अता फरमा। अल्लाह हम सब गुनाहों को तो माफ़ फरमा, हम सब खताओं को दरगुजर फरमा, जान के नाजान के किए हुए गुनाहों को तो माफ़ फरमा, दिन के दिन रात के दिन किए हुए गुनाहों को तो माफ़ फरमा। अल्लाह आइंदा गुनाह करने से हमारी हिफाजत अता फरमा, हम सब के खैर के फैसले फरमा, हिदायत के फैसले फरमा, भलाई के फैसले फरमा, हम सब के परेशान मुसीबत तकलीफ़ लड़ाई झगड़े बीमार पूरे भी दूर फरमा। अल्लाह हम सब को तक़वे वाले बना दे, परहेज़गारी वाले बना दे, अमानतदार बना दे, बात में सच्चाई वाले बना दे, बेहुदा बातों से बचने वाले बना दे। अल्लाह हकीकत वाला ईमान अता फरमा, खुशू खुजूर नमाज नसीब फरमा, नफ़े वाला इल्म अता फरमा, तेरे ध्यान वाला ज़िक्र नसीब फरमा, आप अखलाक नसीब फरमा, आप अलैहिस्सलाम जैसे अखलाक नसीब फरमा, हर अमल खाई से राज़ी करने के लिए करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें जहाँ भी खैर का मामला अता फरमा, दीन को फैले के हम सबको ज़रिया बना ले, हम सबको ज़रिया बना दे। अल्लाह इस काम मौत तक इस्तक़ामत के साथ मौत तक लगे रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इस काम करते करते मरने वाले बना दे, मरते मरते करने वाले बना दे। अल्लाह तेरे रास्ते को मत नसीब फरमा। अल्लाह जिन अमाल से राज़ी होता है ऐसे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जिन अमाल से नाराज़ होता है ऐसे अमाल से हमारे घर वालों की, हमारे रिश्तेदार की, पूरी दुनिया की मुसलमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह मांगना भी नहीं आता है, तेरे से मांग कर लेने वाले बना दे, तेरे से मांग कर लेने की ढंग सिखा दे। सारे नबियों साहबा तुझे सिखाया है, अल्लाह हमें भी सिखा दे। अल्लाह मांगना नहीं आता है, अल्लाह तेरे से सही है, अल्लाह सही मांगने का तरीका सिखा दे, मांगने का ढंग सिखा दे। अल्लाह मेरा हैसियत मगर हम मांगे हैं, तेरे शान निशान अता फरमा। अल्लाह हमारी ज़्यादा तो हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी ज़्यादा तो हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमा, हमारे मसलन हल फरमा, हमारे तकाज़ों को पूरा फरमा, हमारी दुनिया की ज़िंदगी अच्छी बना दे, आखिरत की ज़िंदगी अच्छी बना दे। अल्लाह हमारी दुनिया ही बना दे, अल्लाह हमारी आखिरत भी बना दे, अल्लाह हमारी दुनिया ही बना दे, हमारी आखिरत भी बना दे। पूरी दुनिया में चल फिर के मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो मांगे उसको कबूल फरमा, मांगने से बहुत कुछ रह गया, अल्लाह उसको कबूल फरमाता फरमा। इस दुआ को महज अपने फज़ल करम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल से, उनके वसीले से, उनके घर वालों की बरकत से दुआ कबूल फरमा। बदर के सहाबा के तफ़ैल से दुआ कबूल फरमा। अल्लाह इस वक्त दुनिया जितने दरख्वास्त बंदे सब के सब तफ़ैल से दुआ कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद मा हुवा अहलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।